हेलो लवली सोल्स, आई एम डिम्पल कौशल फ्रॉम कॉस्मिक एले हीलर्स। इससे पहले मेरी एक वीडियो आई थी ऑन टैरो कार्ड रीडिंग। इस बार मैं क्रिस्टल्स की वीडियो लेके आई हूँ, वो इसलिए क्योंकि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है एंड कुछ लोग जानना चाह रहे थे क्रिस्टल्स के बारे में। कुछ प्रोडक्ट्स की इंक्वायरी थी कि ये क्रिस्टल उन्हें लेना चाहिए कि नहीं, या क्या सूट करेगा, क्या उनके लिए बेटर ऑप्शन है, वो किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो क्या अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिस्टल्स पे पहले वीडियो बनाई जाए, इसके बाद मैं न्यूरोलॉजी पे लाऊंगी वीडियो शायद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल्स कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिलते हैं हमें। क्रिस्टल्स जो हैं अर्थ के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, नेचुरल एक्टिविटीज़ जो अर्थ के नीचे होती है, बहुत सालों लग जाते हैं उन मिनरल्स को क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होने में। तो क्रिस्टल्स हमें अर्थ के नीचे से रॉ फॉर्म में मिलता है एंड फिर यही क्रिस्टल मार्केट में हमें अवेलेबल होता है। कई रॉ फॉर्म में भी क्रिस्टल मिल जाते हैं, फिनिश्ड फॉर्म्स में भी क्रिस्टल मिल जाते हैं, सेमी फिनिश्ड फॉर्म में भी क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो कई तरह के क्रिस्टल्स हैं एंड क्रिस्टल्स जो है जेम स्टोन से डिफर कैसे हैं। जेम स्टोन्स को जो है प्रीशियस स्टोन की कैटेगरी में माना गया है। कुछ डिफरेंसेस जो हैं जेम स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स में, एक तो ये है कि जेम स्टोन्स प्रीशियस स्टोन्स में आते हैं एंड क्रिस्टल्स जो हैं सेमी प्रीशियस स्टोन्स में कंसिडर किए गए हैं। एंड बात कर लें इनकी प्राइसिंग की, तो जेम स्टोन्स और क्रिस्टल्स की प्राइसिंग अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप पाएंगे दोनों में। एंड जेम स्टोन्स कैसे धारण कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये कोई एस्ट्रोलॉजर ही आपको गाइड कर सकता है। आपकी कुंडली देख के, आपकी ग्रह दशा देख के, किस जेमस्टोन की, किस रत्न की आपको रिक्वायरमेंट है और कितना धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, टाइम, आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी आप लोगों ने सुना होगा या आप पता कर सकते हैं कि जेमस्टोन जो है कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी देता है अगर सही गाइडेंस से नहीं धारण किया जाए या नहीं यूज़ किया जाए। या ऐसा भी होता है कि जेमस्टोन हमने पहना, कभी हमें गाइडेंस मिला कहीं से कि हमने यूज़ करना शुरू किया, तो अगर सही गाइडेंस मिला देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज़ क्या होता है, उसका एक पर्टिकुलर समय होता है। कई जेमस्टोन्स का पर्टिकुलर समय होता है कि उसको इतने समय तक ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद उसका इस्तेमाल हमें रोक देना चाहिए, अदरवाइज़ वो इल इफ़ेक्ट्स देना भी चालू कर देता है। बट क्रिस्टल्स में ऐसा नहीं है। बहुत मैं कहूँगी माँ की ममता इसमें क्रिस्टल्स में मिल जाएगी, बिकॉज मदर अर्थ से ये मिलते हैं। तो वैसे ही जैसे माँ सिर्फ देने में विश्वास रखती, वैसे मदर अर्थ ने ये बहुत ही प्यारी चीज़ हमें दी है क्रिस्टल्स के फॉर्म में। हीलिंग क्रिस्टल्स बोलते हैं इसको, क्योंकि हील करने का काम है इनका, पॉजिटिविटी देने का काम है। कई क्रिस्टल्स होते हैं जो सूदिंग क्रिस्टल्स की कैटेगरी में आते हैं, सूद करते हैं, कामिंग नेचर होता है जिनका। और कई क्रिस्टल्स होते हैं जो एनर्जी एनहांस करते हैं आपकी। तो अलग अलग नेचर है हर क्रिस्टल का, बट सारे क्रिस्टल्स जो हैं पॉजिटिविटी देते हैं, हीलिंग का काम करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अपना ख़जाना लेके बैठी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी फ़िलहाल ये वीडियो बनाते वक्त जितना मेरे पास अवेलेबल था मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, सारा तो पॉसिबल नहीं होगा। सबसे पहले मैं अपना फर्स्ट क्रिस्टल आपको दिखाना चाहूँगी, जो मेरा पहला क्रिस्टल था। दिस इज़ एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट है, ये मेरा पर्सनल अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं दिखा रही हूँ आपको। कुछ डिटेल्स आपको बताऊँगी। ये बेसिकली क्राउन चक्रा पे काम करता है। जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं उनके लिए क्रिस्टल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है। बेसिकली सबसे पहला क्रिस्टल ये है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम मैं इसे अट्रैक्ट हुई थी और मैंने लिया, और मैं यही सजेस्ट करती हूँ। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम कौन सा क्रिस्टल लें, राशि के हिसाब से लेना चाहिए क्या, मेरा डेट ऑफ बर्थ देख के आप बताएंगे क्या कौन सा क्रिस्टल मुझे पहनना चाहिए। तो या तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करती हूँ, अगर वो क्रिस्टल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो जो लोग तो मेडिटेट करते हैं या स्पिरिचुअली थोड़े बहुत कनेक्टेड हैं, उनको तो जब वो क्रिस्टल्स देखते हैं तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि सब आप छोड़ दीजिए, कुछ मत देखिए, किस क्रिस्टल के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको अपनी तरफ, आप वो क्रिस्टल लीजिए। अदरवाइज़ मुझसे कोई पूछता है कि इन जनरल के कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए, तो मैं उनसे उनकी प्रॉब्लम क्या चल रही है, किस चीज़ का सॉल्यूशन वो चाहते हैं, तो उनसे बेसिक बर्थ डिटेल्स लेकर उनको क्रिस्टल सजेस्ट करती हूँ कि जो क्रिस्टल उन्हें काम आएगा, पर्टिकुलरली जो सिचुएशन उनकी चल रही है उस सिचुएशन को हील करने में वो उनकी मदद करेगा। एंड द सेकेंड वन इज़ लैपिस लजुली, थ्रोट चक्रा पे काम करता है। और अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि अभी जैसे मैं चक्रास की बात कर रही हूँ बीच में, चक्रास कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे सुन के।
चक्रास की बात कर रही हूँ तो कोई एक क्रिस्टल ही नहीं है एक चक्रा के लिए, किसी एक चक्रा को हील करने के लिए या उनसे रिलेटेड जो भी दिक्कतें होती हैं उनको, उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स हैं जो उस पर्टिकुलर चक्रा पे वर्क करते हैं। सो ये लैपिस लजुली है, ये थ्रोट चक्रा पे काम करता है एंड कम्युनिकेशन अच्छा करता है, कॉन्फिडेंस लाएगा आप में। एंड दिस इज़ ब्लैक टर्मलिन, ये मेरे ऑफिस डेस्क पे रहता है। ये नेगेटिविटी को दूर करता है, जहाँ भी प्लेस में आप इसे रखेंगे, इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर नेगेटिविटी को दूर करता है पर्टिकुलरली ब्लैक टर्मलिन। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं हर क्रिस्टल के, अलग अलग फॉर्म में आते हैं। अभी मैं पर्टिकुलरली आपको दिखा रही हूँ क्रिस्टल्स जिन्हें आप प्लेस कर सकते हैं। जैसे देखिए ब्रेसलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल हैं क्रिस्टल्स। कई बार प्रोफेशन अलाउ नहीं करता कि वो बहुत सारा कुछ हाथ में पहन सकें, गले में पहन सकें, या कई लोगों को पसंद नहीं है, मतलब शो करना, दिखाना नहीं चाहते, तो वो प्लेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं अपने वर्क प्लेस या घर में उन्हें रख सकते हैं और उससे बिल्कुल उनको इफ़ेक्ट मिलेगा। जैसे रत्न कहते हैं वो तो पर्टिकुलरली हमें धारण करना पड़ता है, उसका ये कॉन्सेप्ट भी होता है, मैंने सुना है जहाँ तक कि वो अगर आपने उंगली में धारण किया है एज अ रिंग तो वो टच करेगा आपकी बॉडी के साथ तो ही इफ़ेक्ट देगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ जेमस्टोन्स के बारे में। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये आप पहन भी सकते हैं इन एनी फॉर्म। एंड नेक्स्ट इज टी लाइट होल्डर है, दिवाली पे इसे आप यूज़ कर सकते हैं टू बर्न ऑल द नेगेटिविटी एंड टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन योर हाउस, इन योर वर्क प्लेस। पेंडेंट्स फॉर्म में हैं, जो ब्रेसलेट्स नहीं पहनना चाहते, गले में पहनना चाहते हैं, तो पेंडेंट्स फॉर्म में अलग अलग तरह से मिल जाते हैं। एंड ये कुछ टम्बल्स हैं, स्मॉल टम्बल्स, ऐसे बड़े टम्बल्स भी आते हैं, स्मॉल टम्बल्स भी आते हैं, जितना क्वांटिटी आप प्रेफर करते हैं, जैसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एंड पिरामिड्स के फॉर्म में है, ये देखिए श्री यंत्र फॉर्म में भी आता है, लक्ष्मी यंत्र फॉर्म में भी आता है, अलग अलग यंत्रास फॉर्म में आते हैं। पिरामिड्स, क्रिस्टल की पिरामिड्स आप प्लेस कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली दिस इज़ अ बिग वन, इसमें स्मॉल साइज भी आता है, ये देखिए, इसमें अलग क्रिस्टल्स का यूज़ किया गया है। द प्रीवियस वन वॉज द यंत्रा एंड इसमें अलग अलग क्रिस्टल्स का यूज़ किया गया, एमेथिस्ट, ग्रीन एवेंचरिन, रेड जैस्पर एंड अगेन दिस। सो मैनी क्रिस्टल्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, अभी मैं सारे आपको दिखा नहीं सकती हूँ। कुछ और क्रिस्टल्स हैं जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया साइट्स पे व्हेनेवर यू विजिट। पायराइट, दिस इज़ द रॉ फॉर्म ऑफ पायराइट। ये बेसिकली मनी अट्रैक्ट करता है, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में, वेल्थ अट्रैक्ट करता है। एंड एक मनी मैग्नेट नाम दिया है इस ब्रेसलेट को हमने। इसमें कॉम्बिनेशन है सिट्रीन का, ग्रीन एवेंचरिन का एंड पायराइट, फूल्स गोल्ड भी जिसे हम कहते हैं, पायराइट जो मैंने अभी आपको रॉ फॉर्म में दिखाया था। ये बेसिकली सक्सेस एंड ग्रोथ के लिए ये रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इसमें ग्रीन एवेंचरिन भी है, पायराइट भी है, सिट्रीन भी है। सिट्रीन को, हाँ, सिट्रीन का मैं आपको एक बताना चाहूँगी प्रॉपर्टी। पुखराज जिन्होंने सुना होगा, येलो सफ़ायर, सिट्रीन को एज अ सब्सटीट्यूट भी उसके हम रिकमेंड करते हैं। जो नहीं अफोर्ड कर सकते पुखराज, तो सिट्रीन जो है गुरु ग्रह के लिए, सिट्रीन गुरु ग्रह की दशा जिसकी ख़राब है या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, या अगर गुरु ग्रह की ब्लेसिंग्स मिसिंग हैं किसी के डेट ऑफ बर्थ में, तो उनको मैं ये रिकमेंड करती हूँ टू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। एंड ये वापस आती हूँ मैं इस पर। ये पर्टिकुलरली ग्रोथ, सक्सेस आप चाहते हैं, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ अगर ढूंढ रहे हैं, तो ये बेसिकली उनके लिए बहुत कारगर रहेगा अगर ये पहनते हैं तो, विद प्रॉपर गाइडेंस, तो ये उनके लिए बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसमें 3 क्रिस्टल्स का यूज़ किया गया है इस ब्रेसलेट में। इस तरह से जैसे किसी को रूट चक्र का प्रॉब्लम है, रूट चक्र से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, कोई डिसीज़ हैं या कोई दिक्कतें फेस कर रहे हैं, तो रूट चक्र का कस्टमाइज़ किया हुआ क्रिस्टल्स हैं। कई पर्टिकुलरली कस्टमाइज क्रिस्टल्स हमने बनाए हुए हैं, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं टू वेयर विद प्रॉपर गाइडेंस। एंड घर पे रखने के लिए कई फॉर्म्स मैंने आपको दिखाए, पिरामिड्स रॉ में भी रख सकते हैं। एंड देखिए एक ये है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसमें ब्लैक टर्मलिन और सेलेनाइट दोनों को यूज़ करके ये हैंगिंग फॉर्म में बनाया गया है। इसे आप घर के एंट्रेंस पे, नॉट एट द मेन, अंदर आने के लिए जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर एंट्रेंस पे आप लगा सकते हैं। घर में हमारे कई तरह के लोग रोज़ आते हैं जाते हैं,
तो ब्लैक टर्मलिन जो है नेगेटिविटी को रिमूव करने का काम करता है, एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी, एंड सेलेनाइट जो है पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है टू द प्लेस वेयर इट इज़ यूज्ड। एंड ये देखिए एविलाई का ये से आप कार में भी हैंग कर सकते हैं, अपने घर में वर्क प्लेस में हैंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ शो पीस भी ये काम करेगा, और साथ ही साथ सिर्फ शो पीस नहीं होगा, इट विल वर्क वंडर्स। कहीं आप इसे हैंग कर सकते हैं, बट ये सिर्फ उस जगह की सुंदरता नहीं बढ़ाता, ये अपने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उस वो काम भी करता है, हीलिंग का काम करता है। ये एविलाई हैंगिंग इस तरह से बहुत सारे आते हैं। ये देखिए ये 7 चक्रा, इसमें 7 तरह के क्रिस्टल्स हैं, 7 चक्रा क्रिस्टल्स, एंड दिस इज़ ऑल्सो 7 चक्रा क्रिस्टल्स भी इसमें अवेलेबल है, एंड साथ में एविलाई भी है इसमें। दिस इज़ रोज क्वार्ट्ज। रिलेशनशिप इश्यूज़ जिन्हें होते हैं, नॉट इन बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स, बट बॉस के साथ रिलेशनशिप आपके अच्छे नहीं, कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, तो हम ये रोज़ क्वार्ट्ज उन्हें रिकमेंड करते हैं। ये ट्रे फॉर्म है, देखिए। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हर क्रिस्टल की, अभी यहाँ पर मेरे लिए मुमकिन नहीं है सारी प्रॉपर्टीज़ बताना। एंड दिस इज़ सेम पायराइट जो मैंने आपको रॉ फॉर्म में दिखाया था, ये देखिए, ये उसका ट्रे है। सो जिनको और भी कुछ जानना है क्रिस्टल्स के बारे में, वो मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे विज़िट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। मेरा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और गाइडेंस क्रिस्टल के रिगार्डिंग लेना चाहते हैं कि कौन सा क्रिस्टल उनके लिए अच्छा रहेगा, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बता दूँगी। कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम ये वाकई काम करते हैं क्या, कि हम क्यों यूज़ करेंगे। मैंने बहुत सारे पेन रखे हैं, तो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ आपको। बाकी इनका चार्जिंग और भी प्रोसीजर रहता है कि जिससे हम चार्ज करते हैं, इसमें इंटेंशन सेट करते हैं, उसके बाद ये बहुत बढ़िया तरीके से अपना इफ़ेक्ट देते हैं, मेरा ये मानना है। और बहुत तरह के क्रिस्टल्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। तो यस, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड जैसा कि आप जानते हैं दैट आई एम प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी फॉर टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, एंड ऑब्वियसली क्रिस्टल्स भी हैं मेरे पास, और इनके बारे में मैं गाइडेंस देती हूँ। सो अगर आप पर्सनली मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप अपने अपॉइंटमेंट के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आगे फिर मिलूँगी मैं दूसरे वीडियो के साथ। आई होप नेक्स्ट वीडियो मेरी न्यूमरोलॉजी पे आएगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी मैंने न्यूमरोलॉजी पे सोचा था, बट मैं इन बिटवीन क्रिस्टल्स पे मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, एंड क्रिस्टल्स के बारे में लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि पर्टिकुलरली ये क्रिस्टल को यूज़ करना चाहिए, क्या हमें राशि के हिसाब से पहनना चाहिए। एंड दिवाली भी आने वाली है, तो शो पीसेस फॉर्म में क्रिस्टल्स कई आ रहे हैं। सो हूसो एवर इज़ इंटरेस्टेड, फेस्टिवल्स अभी चल रहे हैं, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी होगी टू स्टार्ट योर क्रिस्टल जर्नी। जो भी क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, तो वो क्रिस्टल जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं क्रिस्टल्स के बारे में, या पर्टिकुलरली किसी क्रिस्टल के बारे में, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।